अब जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी के लिए अपडेट है। आप सभी जानते हैं कि आप सभी का सिलेबस जो सीबीएसई का और आईसीएसई का है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। आईसीएसई ने 25% रिड्यूस कर दिया, सीबीएसई ने 30%। अब यहाँ पे जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं उसके बाद बात चल रही है जेईई मीन्स और नीट की। उसमें जो सिलेबस रिडक्शन है उसके बारे में काफ़ी बच्चे चाहते हैं कि रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे और चाहते हैं कि वो टॉपिक्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ना आए, ताकि कम समय में जो सिलेबस है वो कवर अप भी हो सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी हो सके। तो यहाँ पर आईआईटी जेईई ने साफ कर दिया कि इसके बारे में एक रिव्यू मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते, अगले वीक यानी कि नेक्स्ट वीक में एक रिव्यू मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और जो 75% का क्राइटेरिया इस बारे में बात होगी। तो उम्मीद है कि आपका जो डिसीजन है वो जल्द आ जाएगा। मैंने आप सभी को इस बारे में पहले ही बताया था कि 75% जो क्राइटेरिया है वो आपका हट सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार जो बच्चों का प्रमोशन हुआ है वो बड़े ही अजीब तरीके से हुआ, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि कुछ एग्ज़ाम्स बहुत ईजी थे जिसमें एवरेज मार्क्स दिए गए हैं, तो बच्चों को लग रहा है कि हमारा 75% क्रॉस नहीं हो पाएगा और बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। क्वालिफाई अगर कर भी लेते हैं तब भी उनको सीट नहीं मिल पाएगी, इसलिए जो क्राइटेरिया है वो हटना चाहिए। इसके बाद क्राइटेरिया अगर हटता भी है, अगर ये क्राइटेरिया हट जाता है, उसके बाद डाउट आएगा कि जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनको क्या होगा। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पिछले साल ड्रॉप करा है, कुछ बच्चे ऐसे जो इस साल ड्रॉप करेंगे और अगले साल जेईई मेंस का एग्ज़ाम देंगे, पर बोर्ड का जो रिजल्ट आया वो तो इस साल आया। इसलिए एनटीए को सोचना पड़ेगा कि अगर ये क्राइटेरिया हटता है तो उसमें किसी बच्चे का नुकसान ना हो, चाहे वो इस साल का बच्चा है, पिछले साल वाले बच्चे हैं, फिर अगले साल आने वाले बच्चे हैं, तीनों ईयर के बच्चों को इसमें अफेक्ट होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। आपको जो सिलेबस है वो भी कम होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जिनसे बात करी गई, तो उन्होंने इस बारे में रिस्पॉन्स ये दिया है कि जो सिलेबस अगर रिमूव होता है तो इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा एनटीए को या जो कनेक्टिंग बॉडीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, कि जो सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसका जो पैटर्न है उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर टॉपिक्स हटते भी हैं तभी बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर नॉर्मल बात करें, पिछले कुछ सालों की बात करें, तो जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं उनको सीबीएसई के अलावा भी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कहा है, जो कि बिल्कुल सच बात है। सीबीएसई को वो कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, पर लेकिन सीबीएसई का जो सिलेबस है उससे भी कुछ हायर चीज़ें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ें भी एग्ज़ाम में आती हैं, चाहे वो मेंस की बात है चाहे वो जे एडवांस की बात है। एडवांस में तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी वो एडवांस से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। इसलिए बोर्ड को जो सिलेबस हटाए गए उस पर तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ जो कनेक्टिंग बॉडीज़ है उसको ध्यान देना है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी इसी तरह हो, ताकि बच्चों को आने वाले समय में दिक्कत ना हो। क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी टेंशन में हैं और एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आने वाला है आपका 15 जुलाई तक आ जाएगा, ऐसे कहा जा रहा है। अभी जो सीबीएसई के रिजल्ट की बात है उसका वेट है, क्योंकि आईसीएसई का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, इसलिए उम्मीद है कि सीबीएसई का जो रिजल्ट आएगा वो भी काफ़ी अच्छा आने वाला है इस बार। तो ये कुछ अपडेट्स थी आप सभी के लिए, आई होप को समझ आए हो। कोई आपका डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, कोई आपका नया नोटिस होता है इस बात करेंगे। थैंक यू।